वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल बीम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सोल्ड एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, जो ये एग्जांपल्स हैं आप कह सकते हो गोज रेसिप्रोसिटी लॉ या क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ पर बेस्ड है। ठीक है, उससे पहले हमने ये बताया था कि अगर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो प्राइम्स ले रहे हो पी और क्यू प्राइम्स ले रहे हो वो आपको कैसे प्राइम्स लेने हैं, ओड प्राइम्स लेने हैं। ठीक है, फिर आपको उसको मोड 4 के अंदर फॉर्म चेक करनी है। सबसे पहले हमें ये पता है कि मोड 4 में कोई भी नंबर 4 फॉर्म में से कोई एक फॉर्म ले सकता है। इधर 4k होगा या 4k+1 टाइप होगा या 4k+2 टाइप होगा या 4k+3 टाइप होगा। क्योंकि जब भी आप एक नंबर को 4 से डिवाइड करते हो इधर रिमाइंडर 0, 1, 2 और 3 होता है, तो ये 4 फॉर्म पॉसिबल हैं। अब जो P और Q है वो कैसे प्राइम है, ओड प्राइम है, तो वो 4k टाइप नहीं हो सकता क्योंकि 4k क्या है, इवन है। सेम वो 4k+2 भी नहीं हो सकता क्योंकि 4k+2 भी क्या है, इवन है। यानी जो P और Q है उनकी फॉर्म या तो 4k+1 टाइप होगी या फिर 4k+3 टाइप होगी। ठीक है, अब क्या था कि अगर P और Q दोनों में से कोई एक भी अगर 4k+1 टाइप आता है, क्या कह रहे हैं कि अगर P और Q दोनों जरूरी नहीं है, अगर कम से कम एक भी आपको 4k+1 टाइप मिल रहा है तो P का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू Q और Q का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। सही है, और जब P और Q दोनों ही 4k+3 टाइप हो, दोनों ही 4k+3 टाइप हो तो P का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू Q नेगेटिव हो जाएगा किसके, Q के लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P। क्या कह रहे हैं कि अगर P और Q दोनों में से कोई एक भी 4k+1 टाइप है तो ये दोनों इक्वल हैं। लेकिन अगर दोनों ही मतलब इंटरसेक्शन होनी चाहिए, यानी अगर दोनों ही 4k+3 टाइप है तो एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। तो यानी आप जब भी नंबर आए तो आप जो भी प्राइम ले रहे हो सबसे पहले आपको चेक करना है कि सबसे पहले ये दोनों प्राइम्स होने चाहिए, P और Q प्राइम्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ आप कुछ भी 4 मान लो, 4 जो है प्राइम नहीं है। ठीक है, सबसे पहले जो भी आप ले रहे हो वो प्राइम होना चाहिए, नीचे भी क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। आपको प्राइम को 4 से डिवाइड करना है, देखना है कि अगर एक में भी रिमाइंडर 1 आ रहा है तो ये दोनों इक्वल हैं। अगर रिमाइंडर दोनों का ही 3 आ रहा है जब आप उसको 4 से डिवाइड कर रहे हो तो ये एक दूसरे के क्या होने चाहिए, नेगेटिव होते हैं। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि 43 का लीजेंडर सिंबल निकालो किसके रिस्पेक्ट में, 83 के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले 43 जो दिया हुआ है वो प्राइम है। सही है, सबसे पहले हमारा प्राइम होना चाहिए, ये भी प्राइम है यानी मान लो P है। 83 जो है वो भी प्राइम है, सपोज दिस इज Q। सबसे पहले हमने कहा था कि P और Q प्राइम होने चाहिए। अगर नंबर प्राइम नहीं है तो सबसे पहले आपको उसकी फैक्टराइजेशन करनी होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये दोनों ही प्राइम दिए हुए हैं। फिर आपको चेक करना है कि जब आप उसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो हमें ये पता है कि 43 को 4 से जब डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। यानी किस टाइप का है, 4k+3 टाइप का है। सही है, और 83 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर इसका भी कितना आएगा, 3 आएगा। यानी ये भी कैसी फॉर्म है, 4k+3 टाइप है। यानी जो 43 है वो भी 4k+3 टाइप है और 83 जो है वो भी 4k+3 टाइप है। अब हमें पता है कि अगर P और Q दो ओड प्राइम्स होते हैं और दोनों ही 4k+3 टाइप होते हैं तो P का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू Q और Q का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P एक दूसरे के क्या होंगे, नेगेटिव। यानी 43 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू 83 और 83 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू 43, दीज आर एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव होंगे। सही है, तो अब हमें क्या करना है, अगर आपका न्यूमरेटर में नंबर बड़ा है, डेनोमिनेटर में नंबर छोटा है, सबसे पहले आप क्या करोगे, ऊपर वाले नंबर को दैट इज न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर से डिवाइड कर लोगे, रिमाइंडर निकाल लोगे। ठीक है, रिमाइंडर जो है जब आप 83 को 43 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, 40 रिमाइंडर जो है 40 जो है 43 के अंदर किसका काम करेगा, -3 का काम करेगा। क्योंकि 40 है 43 तक पहुंचना है, उससे कितने की कमी रहेगी, 3 की रहेगी। तो 40 जो है -3 का काम करेगा किसमें, 43 में। तो इसे हम लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ -3 विद रिस्पेक्ट टू कितना आ गया, 43। क्योंकि हमें ये पता है कि अगर A B के कॉन्ग्रुएंट होता है मोड P के अंदर तो आप A का लीजेंडर सिंबल निकालो विद रिस्पेक्ट टू P या फिर आप B का लीजेंडर सिंबल निकालो विद रिस्पेक्ट टू P। आंसर क्या आता है, सेम आता है।
और हमें ये पता है कि जो 83 है वो -3 के कॉन्ग्रुएंट होता है किसमें, मोड ऑफ 43 के अंदर। तो आप 83 का लीजेंडर सिंबल निकालो विद रिस्पेक्ट टू 43 या -3 का लीजेंडर सिंबल फाइंड आउट करो विद रिस्पेक्ट टू 43, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सबसे पहले आपको माइनस को क्या करना है, अलग करना है। मतलब क्या करना है कि माइनस में -1 इंटू में क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, बाय में कितना हो गया, 43 हो गया, सही है। अब हमें पता है कि जो ए बी का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी, दिस इज इक्वल टू कितना होता है, ए का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी इंटू में क्या होता है, बी का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी। तो ये कितना बन जाएगा, माइनस में -1 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू 43 और 3 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ये पता है कि -1 का विद रिस्पेक्ट टू प्राइम और प्राइम पी जो लीजेंडर सिंबल है वो कितना आता है, -1 की पावर p -1/2 आता है। ठीक है, तो अगर आप ये करोगे तो ये -1 की पावर p कितना है, 43 माइनस में 1 कितना हो गया, 42/2 जो है वो क्या आएगा, ओड आएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये भी माइनस है यानी ये कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यानी आपको जस्ट क्या करना है, 3 का लीजेंडर सिंबल निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, 43 के। ठीक है, अगेन आपको फिर से वही थ्योरम यूज करनी है। मतलब आपको 3 को 4 से, देखो 3 जो है प्राइम है, सही है, तो 3 को आपको 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। 43 भी प्राइम है, ठीक है, जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर भी कितना है, 3 है। तो हमें पता है कि अगर P और Q दोनों ही ओड प्राइम्स होते हैं और दोनों की फॉर्म 4k+3 होती है तो P का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू Q और Q का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P जो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, नेगेटिव। यानी दिस इज नेगेटिव ऑफ 43 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू कितना आ गया, 3 आ गया। अगेन 43 जो है 3 से बड़ा है, आपको किसके साथ डील करनी है, रिमाइंडर्स के साथ। तो 43 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यानी 1 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू 3 आएगा और बाहर कितना है, माइनस है। अब हमें ये पता है कि 1 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू ओड प्राइम इज ऑलवेज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1 आ गया, बाहर -1 है, यानी आंसर कितना आ गया, -1। यानी जो 43 का लीजेंडर सिंबल है विद रिस्पेक्ट टू 83 वो कितना आ गया है, -1 आ गया है। यानी जो 43 है 83 में जो 43 है मोड 83 के अंदर क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू होगा। ठीक है, इसे आप सिंपल भी कर सकते थे, मतलब एलर थ्योरम से भी कर सकते थे। एलर थ्योरम क्या कहती थी, अगर ए पी के को प्राइम है तो a की पावर p -1/2 को आप p से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर निकाल लो। ठीक है, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो a का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू p कितना हो जाता है, 1 आ जाता है। अगर रिमाइंडर -1 दैट इज p -1 आ जाता है तो लीजेंडर सिंबल कितना होता है, -1 आ जाता है। तो a कितना है, 43 है, p -1/2 दैट इज 83 -1/2 आई थिंक आ गया 41 आ गया है। इसको आप डिवाइड करोगे किससे, 83 से। जो 43 की पावर 41 को अगर आप 83 से डिवाइड करने बैठोगे ये टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से हम किसका यूज करेंगे, गोज रेसिप्रोसिटी लो या फिर आप कहो क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लो का। जस्ट आपको क्या करना है, जो भी पहले तो सबसे पहले चेक करने की प्राइम्स है या नहीं। अगर दोनों ही प्राइम्स बन रहे हैं, दोनों ओड प्राइम चेक करने, दोनों ओड प्राइम्स हैं या नहीं। अगर दोनों ही ओड प्राइम है देन आपको मोड 4 में उसका रिमाइंडर चेक करना है। अगर रिमाइंडर जो है दोनों का क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, कब, जब उसको आप 4 से डिवाइड कर रहे हो। अगर P और Q का जो रिमाइंडर है 3 आ जाए जब आप उसको 4 से डिवाइड कर रहे हो तो P का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू Q और Q का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P, आंसर क्या होता है, एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। और नंबर बड़ा आ जाए तो हमें डील करनी है उसके रिमाइंडर के साथ। और 83 को जब आप 43 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आ जाएगा 40 जो है -3 का काम करेगा किसमें, 43 के अंदर। सही है, अब हमें ये पता है कि ए बी के कॉन्ग्रुएंट होता है मोड पी में, तो ए का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी और बी का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी, आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो अगर आप 83 का विद रिस्पेक्ट टू 43 निकालो या -3 का विद रिस्पेक्ट टू 43 निकालो, आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। सही है, अब जब भी माइनस आ जाए सबसे पहले आपको माइनस अलग करनी है। अब हमें पता है कि ए बी का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी दिस इज इक्वल टू ए का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी इनटू में क्या हो जाएगा, बी का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी और -1 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी दिस इज इक्वल टू -1 की पावर p -1/2, ये आ जाएगी ओड।
-1 की पावर और जो है -1 होगी, माइनस माइनस +1 होगी, यानी आ जाएगा 3 का विद रिस्पेक्ट टू 43। अगेन आपको 4 से डिवाइड करने, रिमाइंडर चेक करने हैं, तो दोनों ही रिमाइंडर कितने दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं। तो 3 का विद रिस्पेक्ट टू 43 निकालो या 43 का विद रिस्पेक्ट टू 3 निकालो, एक दूसरे के नेगेटिव आएंगे। अगेन 43 बड़ा आ गया 3 से, आपको डील किसके साथ करनी है, रिमाइंडर के साथ। तो 43 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो 1 का p के रिस्पेक्ट में, जहां p ओड प्राइम है, लीजेंडर सिंबल कितना आता है, 1 आता है, तो बाहर माइनस है, तो आंसर कितना आ गया, -1। ठीक है, अब सेकंड पार्ट दिया हुआ है फर्स्ट एग्जांपल का ही। सेकंड एग्जांपल में क्या कह रहे हैं कि आपको -23 का लीजेंडर सिंबल फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू 83। सही है, सबसे पहले आपको क्या करना है, माइनस अलग करनी है, यानी इसको लिख सकते हैं -1 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू 83 और 23 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू 83। ठीक है, -1 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू ओड प्राइम, दिस इज इक्वल टू -1 की पावर p -1/2 होता है। तो -1 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू 83 कितना हो गया, -1 की पावर 83 -1 दैट इज 82, 82 बाय में 2 यानी 41, और ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये तो हो गया -1, यानी अब हमें क्या करना है, 23 का निकालना है लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू 83। सबसे पहले 23 है वो भी प्राइम है, 83 जो है वो भी प्राइम है। अब आपको 4 से डिवाइड करना है और इनका बिहेवियर चेक करना है। तो 23 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ गया, 3। 83 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आ गया, 3। तो दोनों ही अगर 4k + 3 टाइप हो, तो 23 का विद रिस्पेक्ट टू 83 या 83 का विद रिस्पेक्ट टू 23, ये एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। तो बाहर माइनस वैसे ही लगी हुई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 83 का विद रिस्पेक्ट टू कितना आ गया, 23 आ गया। ठीक है, जब भी नंबर बड़ा आ जाए, डील किसके साथ करनी है, रिमाइंडर के साथ। तो 83 को जब आप 23 से डिवाइड करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है। तो 23 चौक 92 और ये हो जाएगा कितना, ठीक है, 23 जो 83 है मोड 23 के अंदर किसका काम करेगा, -9 का, क्योंकि 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आई थिंक 92 आ जाएगा। 4 × 12 4 दूनी 8 और 2 4 × 12 4 दूनी 8 और 1 9। 83 को 92 तक पहुंचने के लिए कितनी की रिक्वायरमेंट है, 9 की। तो 83 किसका काम करेगा, -9 का काम करेगा। सही, जब भी नेगेटिव आ जाए, पहले आपको नेगेटिव को हटाना है, यानी इसको लिख सकते हो -1 का विद रिस्पेक्ट टू 23 और 9 का विद रिस्पेक्ट टू कितना हो गया, 23 हो गया। ठीक है, अब -1 का विद रिस्पेक्ट टू p कितना होता है, -1 की पावर p -1/2 होता है। तो -1 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू 23 कितना हो जाएगा, -1 की पावर p -1/2 दैट इज 23 माइनस में 1 बाय में 2 ओड आने वाला है, और -1 की पावर ओड कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब 9 जो है वो कितना होता है, 3 का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू कितना हो गया, 23। ठीक है, तो ये 3 का स्क्वायर दैट इज 3। अब हमें पता है कि a स्क्वायर का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू एन ओड प्राइम p दिस इज ऑलवेज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। आंसर कितना आ गया, -1 आ गया। यानी जो 23 विद नेगेटिव साइन, उसका लीजेंडर सिंबल 83 के रिस्पेक्ट में -1 आएगा, यानी जो -23 है वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू होगा, किसमें, मोड 83 के अंदर। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है कि क्या ये कॉन्ग्रुएंस जो है सोल्वेबल है। आपको मतलब चेक कौन सी कॉन्ग्रुएंस दी हुई है, x स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 150 मोड ऑफ 1009। पूछ रहे कि सोल्वेबल है या नहीं। अब आपको याद हो x स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू a मोड p, अगर ये सोल्वेबल होती थी तो हम कहते थे कि ए पी का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है, मतलब ए पी का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होता है, तो ये इक्वेशन क्या बनती है, सोल्वेबल होती है, मतलब जो ये कॉन्ग्रुएंस है वो क्या होगी, सोल्वेबल होगी। अगर ए विद रिस्पेक्ट टू पी क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू है, तो ये कॉन्ग्रुएंस क्या होगी, नॉन सोल्वेबल होगी। ठीक है, जस्ट आपको चेक करना है, जो ए है, ए मतलब 150 है, क्या वो 1009 के रिस्पेक्ट में लीजेंडर सिंबल 1 दे रहा है या -1 दे रहा है, क्योंकि लीजेंडर सिंबल 1 दे रहा है यानी वो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है, और क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होने का मतलब ये क्या हो जाएगी, सोल्वेबल हो जाएगी। अगर 150 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू 1009 -1 आ जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 150 क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू 1009, यानी क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू होने का मतलब जो ये कॉन्ग्रुएंस है वो क्या हो जाएगी, नॉन सॉल्वेबल हो जाएगी। तो अब हमें जस्ट ये करना है कि 150 का लीजेंडर सिंबल निकालना है 1009 के रिस्पेक्ट में।
आंसर 1 आ रहा है देन इट इज सोल्वेबल, आंसर अगर -1 आ रहा है देन इट इज नॉन सोल्वेबल। सही है। सबसे पहले आपको चेक करना है क्या P और Q दोनों प्राइम्स है, तो 150 जो है प्राइम नहीं है और 1009 जो है वो भी प्राइम है, वो तो प्राइम है। 150 प्राइम नहीं है लेकिन 1009 जो है वो क्या है, प्राइम है। तो अभी आप 4 का रूल नहीं लगा सकते, मतलब अभी आपको नहीं चेक करना है कि उसको 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना लोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना है। तो 150 को आप लिख सकते हो 15 इंटू में 10 लिख सकते हो, सही है। बाय में हो गया 1009, सही है। 15 हो गया 5 इंटू में 3 और यहाँ से 5 इंटू में 2 आ गया, ये नहीं हो जाएगा 2 का 2 इंटू में 3 इंटू में 5 स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू कितना हो गया 1009। कैलकुलेशन चेक कर लेना। अब हमें पता है कि ए बी का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी, दिस इज इक्वल टू ए का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी इंटू बी का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी। तो ये क्या बनेगा 2 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू 1009 इंटू में 3 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू 1009 इंटू में 5 स्क्वायर का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू 1009। ठीक है। अब हमें पता है कि ए स्क्वायर का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू ओड प्राइम आंसर कितना होता है 1 होता है, तो इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। यानी ये बन जाएगा 2 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू 1009 और 3 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू 1009। ठीक है। अब हमें ये पता है कि जो 2 का लीजेंडर सिंबल है विद रिस्पेक्ट टू पी ओड प्राइम, विद रिस्पेक्ट टू ओड प्राइम पी, दिस इज इक्वल टू -1 की पावर कितना होता है पी स्क्वायर -1 बाय में 8 होता है। सही है। आपको क्या करना है 2 का विद रिस्पेक्ट टू कितना करना है 1009 निकालना है। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -1 की पावर पी स्क्वायर, मतलब आप पी स्क्वायर निकालने की बजाय आप जस्ट 1009 को आप 8 से डिवाइड कर लो और रिमाइंडर निकाल लो। जब आप इसको 8 से डिवाइड करोगे ये रिमाइंडर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर निकालने की आपको जरूरत नहीं है। आपको 1009 को आप 8 से डिवाइड कर दो और उसकी फॉर्म निकाल लो, तो मतलब उसका रिमाइंडर निकाल लो। जब आप 1009 को 8 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 - 1 हो गया 0 और ये हो गया -1 की पावर 0, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी 2 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू 1009 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब आपको एक चीज नोट करनी है, अब आपको यहाँ गोज रेसिप्रोसिटी लॉ नहीं लगाना है। कब? अगर 2 है और यहाँ पर कुछ भी आपका ओड प्राइम है। क्यों? क्योंकि गोज रेसिप्रोसिटी लॉ के लिए आप लोगों को याद हो गया जो भी प्राइम्स लेते हैं वो कैसे प्राइम्स लेते हैं, हम ओड प्राइम्स लेते हैं। लेकिन जो 2 है वो क्या है, इवन प्राइम है। तो ये मतलब आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर प्राइम इवन है देन आप गोज रेसिप्रोसिटी लॉ नहीं लगाओगे। अगर दोनों ही प्राइम्स अगर आपके ओड हैं तभी आप क्या करोगे, गोज रेसिप्रोसिटी लॉ लगाओगे। ठीक है। तो इसलिए हमने 2 का विद रिस्पेक्ट टू पी ऐसे नहीं निकाला कि 2 की फॉर्म देखी 4k में और मतलब 4 में और p की भी फॉर्म देखी mod 4 में, तो इसलिए 2 का हमने फॉर्मूला यूज किया, दिस इज इक्वल टू -1 की पावर पी स्क्वायर माइनस में 1 बाय में क्या होगी 8 होगी। ठीक है। तो यानी दोनों प्राइम ओड हैं तभी आपको गोज रेसिप्रोसिटी लॉ लगाना है। अब हमें क्या करना है, ये तो आंसर आ गया 1, यानी अब ये सारा जो है डिपेंड करे 3 के लीजेंडर सिंबल पे विद रिस्पेक्ट टू 1009 पर। तो हम निकालते 3 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू 1009। अब जो 3 है इस बार 3 क्या है, ओड प्राइम है। ठीक है। और जो 1009 है वो भी कैसे है, ओड प्राइम है। अगर दोनों ही ओड प्राइम्स आते हैं देन आप गोज रेसिप्रोसिटी लॉ लगाओगे। देन आप डील करोगे किसके साथ, 4 के साथ। तो जब आप 3 को 4 से डिवाइड करोगे जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3। ठीक है। सेम आप 1009 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो याद हो अगर एक भी मतलब जो P और Q में से अगर एक भी 4k + 1 टाइप होती है, मतलब कोई एक भी अगर जब 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1 देते हैं, तो P का विद रिस्पेक्ट टू Q या Q का विद रिस्पेक्ट टू P आंसर कितना आता है 1 आता है। यानी दिस इज इक्वल टू 1009 का विद रिस्पेक्ट टू कितना हो गया 3 और ये कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 1009 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, यानी ये बन जाएगा 1 का विद रिस्पेक्ट टू 3 और 1 का विद रिस्पेक्ट टू प्राइम p कितना होता है 1 होता है। ठीक है, यानी ये भी 1 है ये भी 1 है, यानी इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया, यानी 150 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू 1009 दिस इज इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब 150 क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक रेजिड्यू बन जाएगा किसके रिस्पेक्ट में 1009 के रिस्पेक्ट में। नाउ द थर्ड एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, इफ p एंड q आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स, कहते हैं कि p और q दोनों ही डिस्टिंक्ट प्राइम्स है और कैसी फॉर्म में 4k + 3, यानी यहां से ये क्लियर हो गया कि वो रिमाइंडर 3 दे रहे हैं, इसका मतलब वो इवन नहीं हो सकते, तो वो दोनों क्या बचे ओड बने, यानी p और q दोनों ओड प्राइम है और वो भी कौन सी फॉर्म के 4k + 3 टाइप के, और दिया हुआ है कि जो x इज कॉन्ग्रुएंट टू p mod q, यानी जो ये क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, मतलब दिस क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस इज नॉन सॉल्वेबल। आपको प्रूव करने जो x इज कॉन्ग्रुएंट टू q mod p है वो सॉल्वेबल होनी चाहिए और उसके कितने सॉल्यूशन होने चाहिए 2 सॉल्यूशन होने चाहिए। सही है, आपको क्या प्रूव करना है, एक तो क्या दिया हुआ है p और q दोनों ही प्राइम्स हैं, ओड प्राइम्स हैं, डिस्टिंक्ट हैं और दोनों की फॉर्म क्या है 4k + 3 है, और जो ये क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस है x इज कॉन्ग्रुएंट टू p mod q इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, यानी ये सॉल्वेबल नहीं है। आपको प्रूव करना है कि जो x इज कॉन्ग्रुएंट टू q mod p है उसके आपको कितने सॉल्यूशन मिलने चाहिए 2 सॉल्यूशन, यानी सबसे पहले तो वो सॉल्वेबल होनी चाहिए, देन उसके सॉल्यूशन कितने होने चाहिए 2 ही सॉल्यूशन होने चाहिए जो कि इनकॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, सबसे पहले देखो p और q दोनों कैसे प्राइम्स हैं 4k + 3 टाइप के, तो गोज रेसिप्रोसिटी लॉ से अगर p और q दोनों ही 4k + 3 टाइप होते हैं तो p का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू q या q का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू p ये एक दूसरे के क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं, तो p का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू q और q का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू p एक दूसरे के क्या हो गए नेगेटिव हो गए। अब दिया हुआ जो ये कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंस कौन सी x इज कॉन्ग्रुएंट टू p mod q हैज नो सॉल्यूशन, कहते हैं कि ये सोल्वेबल नहीं है, सोल्वेबल ना होने का मतलब होता है कि p का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू q कितना हो गया है -1 हो गया है, तो q का विद रिस्पेक्ट टू p कितना आ जाएगा दिस इज इक्वल टू +1 आ जाएगा, और +1 आने का मतलब जो ये कॉन्ग्रुएंस होगी x इज कॉन्ग्रुएंस टू q mod p दिस इज क्या हो जाएगी सोल्वेबल हो जाएगी। और हमें पता है कि हमने स्टार्टिंग में कॉन्ग्रुएंस जब क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस का चैप्टर स्टार्ट किया था बताया था कि अगर ये सोल्वेबल है, मतलब अगर ये क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस सोल्वेबल है जहां p ओड प्राइम है a p के साथ को प्राइम है, तो इसके आपको एग्जैक्टली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन कितने मिलेंगे 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, तो ये सोल्वेबल है और उस रिजल्ट से इसके कितने सॉल्यूशन होंगे एग्जैक्टली 2 ही इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था p और q दोनों प्राइम कैसे हैं 4k + 3 टाइप है, और जो ये क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस थे x इज कॉन्ग्रुएंट टू p mod q दिस हैज नो सॉल्यूशन। आपको प्रूव करना है कि x इज कॉन्ग्रुएंट टू q mod p सॉल्वेबल होनी चाहिए प्लस उसके कितने सॉल्यूशन होने चाहिए 2। अब हमें पता है कि x इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod p अगर सॉल्वेबल होती है तो इसके 2 ही सॉल्यूशन मिलते हैं जो कि इनकॉन्ग्रुएंट होते हैं, बाकी जो सॉल्यूशन है वो कॉन्ग्रुएंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब डिफरेंट सॉल्यूशन हम बात करें इन द सेंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी वो आपको कितने मिलेंगे 2 ही मिलेंगे। ठीक है, तो आपका ये जो है ये क्या दी हुई है नॉन सॉल्वेबल दी हुई है, नॉन सॉल्वेबल होने का मतलब p का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू q कितना आएगा -1 आएगा। अब p और q दोनों ही के 4k + 3 टाइप है, तो गोज रेसिप्रोसिटी लॉ से एक दूसरे के क्या होंगे नेगेटिव होंगे, यानी q का विद रिस्पेक्ट टू p कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा, यानी ये जो क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस है ये क्या हो जाएगी सोल्वेबल हो जाएगी, और सोल्वेबल है तो इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे 2 सॉल्यूशन। तो ये था आपका थर्ड एग्जांपल। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, आपको सारे ही क्वाड्रेटिक रेजिड्यू निकालने हैं किसके ऑफ प्राइम 7 के। हमें पता है कि सबसे पहले तो वो क्या कह रहे हैं, हमें ये पता है जो भी क्वाड्रेटिक रेजिड्यू बनता है जिस प्राइम ओड प्राइम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, मान लो ओड प्राइम आपको क्या दिया हुआ है p, अगर आप क्वाड्रेटिक रेजिड्यू निकालते हो दैट इज a निकालते हो, तो हमें ये पता है कि जो a होता है जो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होता है जिस मोड के अंदर जिस मोड ओड प्राइम में निकालते हो वो इसके साथ क्या होता है को प्राइम होता है, तो p कितना है 7 के साथ सबसे पहले आप को प्राइम नंबर ढूंढो कौन कौन से होंगे, तो 7 के साथ को प्राइम कौन से होंगे 1 2 3 4 5 6।
ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे, इसके साथ को प्राइम होंगे, मतलब जो भी क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होते हैं वो आरआरएस के अंदर होते हैं, किसमें, मोड पी के अंदर। तो इसके आरआरएस में कितने एलिमेंट होंगे, 6। एक तो 1 2 3 4 5 6। अब हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक रेजिड्यू और कौन सा क्वाड्रेटिक रेजिड्यू नहीं है। तो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होने का मतलब लीजेंडर सिंबल 1 आए, और क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू होने का मतलब लीजेंडर सिंबल कितना आए, -1 आए। तो हमें ये पता है कि आधे आपको क्वाड्रेटिक रेजिड्यू मिलेंगे और आधे आपको क्या मिलेंगे, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू। तो सबसे पहले हम 1 का लीजेंडर सिंबल निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू 7। तो हमें पता है कि 1 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू ओड प्राइम पी, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये कितना आ जाएगा, 1। तो यानी जो 1 है वो क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू, सही है, मोड 7 में। नेक्स्ट अब 2 का विद रिस्पेक्ट टू 7, ठीक है, फिर से 2 इवन है, आपको गोज रेसिप्रोसिटी लॉ यूज नहीं करना है। 2 का विद रिस्पेक्ट टू p पता है, दिस इज इक्वल टू -1 की पावर p स्क्वायर -1/8 होता है। तो p स्क्वायर कितना हो गया, 49। 49 माइनस में 1 दैट इज 48 बाय में 8 46, मतलब 48 बाय में 8 सॉरी 6 हो गया, और -1 की पावर इवन कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। यानी जो 2 है वो भी क्या है, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू बन रहा है। ठीक है, अब हम 3 का विद रिस्पेक्ट टू 7 निकालेंगे। ठीक है, जो 3 है मोड 7 में हमें पता है कि किसका काम करेगा, -4 का, सही है। और जब भी माइनस आ जाए तो माइनस को अलग कर देना है, और जो नंबर बचा है उसको अलग कर देना है, सही है। अब हमें ये पता है कि -1 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू ओड प्राइम p, दिस इज इक्वल टू -1 की पावर p -1/2 होता है। यानी -1 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू 7 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 7 -1/2, यानी 3 आ जाएगी, दिस इज ओड, यानी -1 आ जाएगा। अब तो जो 4 है वो क्या है, 2 का स्क्वायर, और a स्क्वायर का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू ओड प्राइम p, दिस इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो 4 का विद रिस्पेक्ट टू 7 कितना हो गया, 1, और -1 का विद रिस्पेक्ट टू 7 कितना आया था, -1, यानी 3 जो है वो क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू बनेगा, क्योंकि 3 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू 7 कितना आया है, -1 आया है। देन आपको क्या करना है, 4 का विद रिस्पेक्ट टू 7 निकालना है, लेकिन हमें पता है कि 4 जो है स्क्वायर है, और स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू ओड प्राइम कितना होता है, 1 होता है। यानी जो 4 है वो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। यानी जो बचे हुए वो ऑब्वियस है क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू ही बनने चाहिए, क्योंकि जितने क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होते हैं उतने ही आपके क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू होते हैं। तो 3 तो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू मिल गई, यानी जो बचे हुए हैं वो क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू ही बनेंगे। बाकी हम चेक कर लेते हैं, 5 का विद रिस्पेक्ट टू 7 निकालना है, सही है। 5 जो है 7 में किसका काम करता है, -2 का, तो -2 का विद रिस्पेक्ट टू 7 निकालना है, तो ये हो जाएगा -1 का विद रिस्पेक्ट टू 7 इंटू में 2 का विद रिस्पेक्ट टू 7। ठीक है, अब -1 का विद रिस्पेक्ट टू p होता है -1 की पावर p -1/2, यानी ये हो जाएगा -1 का क्यूब हो जाएगा, और 2 का विद रिस्पेक्ट टू p होता है -1 की पावर p स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, माइनस में 1 बाय में कितना होता है, 8 होता है। तो ये तो हो जाएगा -1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 49 माइनस में 1 48, और बाय में 8 इवन आ जाएगा, यानी +1 हो जाएगा। यानी ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यानी जो 5 है वो क्या बना है, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू, सही है। अब आपको क्या करना है, 6 का देखना है विद रिस्पेक्ट टू 7। 6 हमें पता है कि किसका काम करता है, -1 का, किसमें, मोड 7 में, और -1 का विद रिस्पेक्ट टू p हम बहुत बार निकाल चुके हैं, दिस इज इक्वल टू -1। यानी जो 5 6 और जो 3 है वो तो मोड 7 में क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू होंगे, और जो बचे हुए हैं दैट इज 1 2 और 4 वो क्या होंगे, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। सही है, अगर आपको यहाँ 11 दिया होता, सबसे पहले आप इसका RRS निकालते। RRS का मतलब जो इसके साथ को प्राइम है, तो इसके साथ को प्राइम हो गए 1 से लेकर के 10 तक। ठीक है, देन आपको 1 का लीजेंडर सिंबल देखना था विद रिस्पेक्ट टू 10, और 2 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू 10। इस तरीके से आपको सभी का 1 का विद रिस्पेक्ट टू 11, 2 का विद रिस्पेक्ट टू 11, एंड देन आपको 10 का विद रिस्पेक्ट टू 11 देखना था। तो आपको आधे जो है वो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू मिलेंगे, यानी जिनका लीजेंडर सिंबल 1 आए वो आ जाएंगे क्वाड्रेटिक रेजिड्यू, और जिनका आंसर -1 आ जाए वो क्या बन जाएंगे, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां हमने गोज रेसिप्रोसिटी का यूज करके इसके एग्जाम्पल किए हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल रह गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।